इसमें यारा इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी मेरे एक सब्सक्राइबर की तरफ से। तो इनकी फरमाइश पर मैंने पूरी 26 एपिसोड्स इसकी देखी हैं और अब से इस ड्रामे के रिव्यूज़ मैं रेगुलर दिया करूँगी। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि मिन्हा ज़ीरक की इन बदतमीज़ियों से तंग आ चुकी है और वो जानबूझकर इसके करीब आने की कोशिश करता है। मिन्हा इससे चिढ़ जाती है, वो सिर्फ दादों की वजह से ज़ीरक को इस कमरे में बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन ज़ीरक दिन ब दिन इसके करीब आने के बहाने तलाश करता रहा। मिन्हा के इस तरह चिढ़ जाने से इसे न जाने कौन सी खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ बिलाल को देखकर तो बहुत दुख हो रहा है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए कि मिन्हा और ज़ीरक की लव स्टोरी शुरू हो जानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि मिन्हा और बिलाल ही एक दूसरे के साथ अच्छे लगते थे। बचपन का साथ, पहली मोहब्बत, किस तरह इसे भूलकर वो ज़ीरक को अपना ले, जिसने इसे ना सिर्फ बदनाम किया बल्कि धोखे से इससे शादी भी की। चलो आगे चलकर मिन्हा और ज़ीरक के दरमियान कुछ दिखा देंगे, लेकिन जिस दिन मिन्हा को ये पता चला कि बिलाल को शादी वाले दिन गायब करवाने वाला कोई और नहीं ज़ीरक था, तो क्या लगता है आपको, कोई ज़ीरक की मोहब्बत को कबूल कर लेगी? ठोकर मारकर जाएगी, इसे थूक कर जाएगी इस पर। और आखिर में मुझे लगता है इसे बिलाल के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि वो वाकई में सच्ची मोहब्बत करता है इससे। और बिलाल ज़ीरक से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन है मिन्हा के लिए। ज़ीरक में है ही क्या सिवाय अकड़ के और पैसे के, और ये जो रोमांटिक होने की फजूल सी कोशिश करता है ना, ज़रा अच्छा नहीं लगता। और जहाँ तक बात है मिन्हा को अपने घर वालों के सामने डिफेंड करना, वो इसकी मजबूरी है, क्योंकि वो इसकी बीवी है। अपने से जुड़े इस रिश्ते को वो किसी के सामने जलील होते नहीं देख सकता, क्योंकि इस तरह तो इसकी खुद की भी इंसल्ट है और अपनी इंसल्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए जिन लोगों को लगता है कि ज़ीरक मिन्हा को डिफेंड करता है, अपनी फैमिली के सामने इसकी साइड लेता है, तो ये इसकी मजबूरी है, वो ऐसा नहीं करेगा तो ज़ीरक सिकंदर की बीवी की वैल्यू किसी मुलाजिम से कम हो जाएगी इस घर में, जो वो कभी नहीं चाहेगा। तो जिस तरह डिनर टेबल पर ज़ीरक के वालिद कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहते थे, मिन्हा को इजाज़त नहीं देते इस टेबल पर बैठने की, क्योंकि इस टेबल पर सिर्फ घर के अफराद मौजूद होंगे, इसके अलावा बाहर का कोई नहीं। ये सुनकर ज़ीरक को बुरा लगता है। क्या ये फैमिली मेम्बर नहीं है? जिस पर ज़ीरक के वालिद साफ जवाब देते हैं, नहीं। सामने खड़ी मिन्हा अपनी इंसल्ट पर आंखों में आंसू लिए मजबूती से खड़ी है। ऐसे में दादो भी खामोश और ज़ीरक के वालिद ज़ीरक को सुनाते हैं कि अभी इसका मकाम तय होना बाकी है कि वो हमारे साथ बैठकर खाना खा सकती है या नहीं। ऐसे में ज़ीरक को गुस्सा आ जाता है, वो कहाँ बैठ सकती है कहाँ नहीं, ये मैं डिसाइड करूँगा, आप नहीं। बाप को भी गुस्सा आता है, जिस पर ज़ीरक भी दो बदू जवाब देता है, अगर वो यहाँ नहीं बैठकर खाना खा सकती तो मुझे भी यहाँ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं। खैर दादो इस सब में इस वक्त तो नहीं बोली, लेकिन बाद में वो अपने बेटे और बहू के को सामने बिठाकर समझाने की कोशिश करती हैं कि हर तरीके से वो मिन्हा का मकाम इस घर में बनाने की कोशिश कर चुकी हैं। इसके नाम शेयर्स करके भी देख लिए, इसे ऑफिस में इतनी अहम जगह देकर भी देख ली, वो अपने बेटे और बहू के दिल में मिन्हा का मकाम नहीं पैदा कर सकती। इसलिए वो भी अब शर्मीम सिकंदर के चाल इसी पर चलने वाली हैं। वो इसे लालच देती है कि ज़ीरक का रिश्ता कायम रखना तुम्हारे करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। शर्मीम, मिन्हा तुम्हारे लिए एक कार्ड है, तुम इस कार्ड से फ़ायदा उठाओ, क्योंकि वो तो यही रहेगी। मिन्हा दादो की बातें सुन रही थी और शायद इनसे बदगुमान भी हो जाए कि इसीलिए दादो इस पर इतनी मोहब्बत निछावर कर रही, इतनी मेहरबान थी। ये सब लोग एक जैसे हैं। वहीं शर्मीम सिकंदर को भी दादो की बात अच्छे से समझ आ जाती है। मिन्हा के ज़रिए वो मीडिया और सोशल मीडिया पर अपनी धाक बिठा सकती हैं कि अपने इकलौते बेटे की शादी इन्होंने इस मामूली सी लड़की से करके कैसे ऊंच नीच और ज़ात पात का फ़र्क मिटाया, कैसे किसी बच्ची की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने बेटे की शादी इससे करवा दी। शर्मीम सिकंदर सिर्फ बातें नहीं करती, करके दिखाती है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो अगर मीडिया या सोशल मीडिया के हाथ लग गई तो रातों रात शर्मीम सिकंदर का नाम तमग़े इम्तियाज़ के लिए सिलेक्ट हो सकता है।